परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1237 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पत्री के प्रारंभ में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विशेषण स्वरूप 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। उसमें पहला उद्धारकर्ता, दूसरा परमेश्वर और तीसरा आशा है। अर्थात पौलुस के अनुसार यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है, जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर। दूसरा, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज आवर गॉड। और तीसरा, यीशु मसीह हमारी आशा है, जीसस क्राइस्ट इज आवर होप। इसमें पहला तथ्य पर कुछ बातें आज आपके साथ में बांटना चाहता हूं। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का एकमात्र उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4:12। क्या यह प्रस्ताव एक तथाकथित धार्मिक ग्रंथ में कोई चतुर लेखक के द्वारा अंकित काल्पनिक कथा है, या पवित्र शास्त्र के द्वारा मनुष्य की जानकारी हेतु प्रकट किया गया, परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया आध्यात्मिक सत्य है? आइए हम देखते हैं। उद्धार शब्द का सार्वजनिक अर्थ कोई समस्या से बच जाना या छूट जाना आदि है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उद्धार शब्द का अर्थ कोई भी धर्म के अनुसार पाप के परिणामों से आत्मा, प्राण एवं शरीर का बचना है। एक प्रकार कहने से इस संसार में जितने भी धर्म है वे सभी का अस्तित्व इस समस्या पर टिका है। इसलिए ही सभी धर्म इस आध्यात्मिक सच्चाई का अंगीकार करते हैं कि मनुष्य पापी है, और इसलिए ही उन्हें पवित्र परमेश्वर के पास प्रवेश भी नहीं है। आर्य धर्म की विधि के अनुसार जब कभी ऋषि को गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, उसके पूर्व अपने लिए प्रार्थना करनी है कि पापो अहम पाप कर्मो अहम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष्यम सर्वो पाप हर हरे। अर्थात मैं पाप हूं, इसलिए मेरा कर्म भी पापमय और मेरी आत्मा भी पापमय है। मैं सबसे अधम पापी हूं, इसलिए है ईश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। भज गोविंदम का एक विख्यात प्रार्थना है। ये गांधी जी का एक पसंदीदा प्रार्थना भी थी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे वह दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और बार बार मां के कोख में रहना आदि पार करना बहुत मुश्किल है मृत्यु को हरने वाले तारणहार, अपना अनुग्रह से मुझे बचा ले। दुनिया के कोई भी धर्म या मजहब को ले, सभी धर्म ये सच्चाई का अंगीकार करते हैं कि मनुष्य पापी है, इसलिए वो मृत्यु के अधीन है। पाप के विषय में जब कहते हैं, ज्यादातर लोगों की सोच यह है कि हम जो बुराइयां करते हैं केवल वही पाप है, जबकि यह सोच बिल्कुल गलत है। इस्राएल का दूसरा राजा और एक बड़ा भक्त मनुष्य महान दाऊद अपना एक प्रार्थना भजन में गाता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में बढ़ा। भजन 51:5। अर्थात मनुष्य के अंदर जो पाप है वो अपने बाप दादाओं से उन्होंने प्राप्त किया। बाप दादाओं का पाप का बोझ एक मनुष्य के अंदर तभी आता है जब वह अपनी मां के कोख में एक भ्रूण के रूप में उत्पन्न होता है। शाम के ढसने पर जहर इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि वो अचानक हमें ढसा, बल्कि ढसने के समय जहर उगलना उसका जन्म के समय उसके माता पिता से प्राप्त उसका स्वभाव है। जहर उस समय से उसके अंदर में है जब वो जन्म लिया, इसलिए वो जब ढसता है तो उसके दांतों से जहर निकलता है।
वैसे ही मनुष्य के कर्म बुराई में तब्दील इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य माँ बाप से प्राप्त पाप के साथ जन्म लेता है। बाइबल के नया नियम की परिप्रेक्ष्य में पाप की परिभाषा और भी भयानक है। नया नियम की मूल भाषा यूनानी में पाप के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द हमार्टिया है, जिसका अर्थ लक्ष्य के पूर्व चूक जाना है। अर्थात मनुष्य के यहाँ तक सत्कर्म भी, यदि उस सत्कर्म का स्तर परमेश्वर के पवित्र स्वभावों के स्तर तक नहीं पहुंचता हो, तो उन सत्कर्म भी परमेश्वर की नजरों में पाप है। इसका मतलब मनुष्य करने वाला हर एक काम, चाहे वो हमारे नजरों में सत्कर्म भी क्यों ना हो, परमेश्वर के नजरों में पाप ही है। ऐसी स्थिति में हम मनुष्य पाप से और उसका भयानक परिणाम अनंतकालीन मृत्यु से कैसे बचेंगे? तर्तरीय आरण्यकम उपनिषद कहती है, सर्वो पाप परिहारो रक्तम प्रोषणम आवश्यम ताड़ रक्तम परमात्मेना पुण्यदानम बलियागम। अर्थात पाप से मुक्ति पाने के लिए खून बहना जरूरी है। वो खून परमात्मा को ही स्वयं बहाना है। लहू बहाकर खुदा को खुश करने के लिए अपना बेटा को कुर्बान करने की कोशिश करने वाला नबी इब्राहिम की कहानी कुरान में आप देख सकते हैं। परंतु इब्राहिम के बेटे के गले में चाकू घुसने के पूर्व खुदा ने इब्राहिम को आसमान से पुकारा और कहा, इब्राहिम इब्राहिम, बालक पर हाथ नहीं रखना, पीछे की ओर मोड़कर देखना, मैं तुम्हारे लिए एक मेढ़ा को तैयार किया। इब्राहिम पीछे की ओर मोड़कर देखा तो खुदा वहां एक मेढ़ा को इब्राहिम के लिए उपलब्ध कराया था। पाप क्षमा के लिए जानवरों को बलि करने की प्रथा न केवल आर्य धर्म और इस्लाम में है, बल्कि दुनिया के सभी प्राचीन धर्मों में होती थी। परंतु लोग इस बात से जाने अनजाने अनजान रह गए कि खुदा परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया मेढ़ा एक प्रतीक था। इट वॉज अ सिंबल। ईस्वी पूर्व 700 के लगभग में इस्राएल के धार्मिक गुरु नबी यशायाह ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल अथवा परमेश्वर हमारे साथ रखेगी। यशायाह 7:14। वो आगे कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह 9:6। कुंवारी के द्वारा पिता के बिना परमेश्वर के आत्मा की ताकत से पैदाइश, इस बालक कौन है? दुनिया के इतिहास में कुमारी के द्वारा पाप के बिना पैदाइश एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अखिल चराचर के निर्माता परमपिता परमेश्वर जब मानव रूप धारण किया, उन्होंने कुमारी के द्वारा जगत में आया। वो है प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रचार करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह। इस्राएल के यरदन नदी के किनारे से धीरे धीरे चलकर जाने वाले प्रभु यीशु को देखकर इस्राएल राष्ट्र के अंतिम नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जोर से पुकार कर लोगों से कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु ही वह व्यक्ति है जो पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर कुमारी में जन्म लिया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार निष्पाप जीवन बिताकर संपूर्ण पाप बलि हो गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कब्र को खाली छोड़कर तीसरा दिन जी उठा, जिनका खाली कब्र आज भी इस्राएल के यरूशलेम में हमारे लिए एक गवाह के रूप में बाकी है। इन तीनों योग्यता, कुमारी में जन्म लेना, निष्पाप जीवन बिताकर बलि हो जाना और मरने के बाद तीसरा दिन जी उठना, इन तीनों योग्यता आप कोई अन्य व्यक्ति में देखते हैं तो आप उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में मान सकते हैं। यदि नहीं तो उद्धार पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में मानना जरूरी है प्यारो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। आमीन।